बड़ा एक्शन ये मेरठ पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं। और लगातार मेरठ में चाहे जराइम की दुनिया के कितने भी बड़े नाम रहे हों, अब चुन चुनकर पुलिस उनके पूरे सिंडिकेट को खंगालने का काम कर रही है, लगातार उनके खिलाफ एक्शन कर रही है। और जब तक कहते हैं ना कि अपराधियों के जो आर्थिक रूप से उनकी कमर ना तोड़ी जाए, तब तक शायद उसका असर देखने को नहीं मिलता। और जिस तरीके से योगी राज में लगातार कहीं बुलडोजर गरज रहा है और कहीं इस तरीके जो सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं, माफिया हैं, उसके जो हौसले हैं वो पस्त होंगे। योगी राज आने के बाद दो चीज़ें बहुत तेजी से बदली हैं। एक तो ये कि जो अपराधी और बदमाश से लोग खौफ खाते थे, आज वो अपराधी और जो बदमाश हैं वो पुलिस से खौफ खाते हैं, और जो लोग हैं जो इनसे खौफ खाते थे वो बेखौफ है। और शायद ये उसी का नतीजा है कि पुलिस लगातार इनके खिलाफ जो सख्त एक्शन है वो यहाँ पर लेने का जो काम है वो कर रही है। ये तस्लीम का जो 1.5 करोड़ रुपए कीमत का मकान है, उसको देखिए यहाँ पर कुर्क कर लिया गया है, उसको सील यहाँ पर लगा दी गई है। और अब ये एक तरीके से सरकारी संपत्ति घोषित हो गई है। अब इसको ना कोई खरीद पाएगा, ना इसको कोई यहाँ पर बेच पाएगा। ये एक बड़ा एक्शन यहाँ मेरठ पुलिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। लाल कुर्ती पुलिस ने गैंगस्टर 14 के तहत यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई है वो की है। दूसरी तस्वीर और मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र दिखाएं जरा किस तरीके से इसको यहाँ पर सील लगा दी गई। ठीक बराबर वाले में और दिखा दीजिए, चूँकि इस मकान के 2 गेट हैं, एक मेन गेट है और इसके ठीक बराबर में ये जो रास्ता है ये बैठक की तरफ से जाता था, इसको भी जो सील करने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख लीजिए तस्वीरों में कि यहाँ जो सील है वो मेन गेट पर यहाँ लगा दी गई है, और अब जो दूसरा गेट है उसको भी सील करने की कार्रवाई है ये वहाँ पर की जा रही है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बड़ा नाम है नशीले पदार्थों की तस्करी का तस्लीम, और आज तस्लीम के आज से बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हालांकि तस्लीम जेल में है, लेकिन तस्लीम के जो परिवार के लोग हैं, जो उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, जो पूरा एक नेटवर्क यहाँ पर उसका चलाते थे, उन पर भी पुलिस जल्द एक्शन लेगी, जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन तस्लीम और उसके परिवार के जो सदस्य कहाँ हैं फिलहाल उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जल्द ही पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं कि मेरठ में ड्रग माफिया तस्लीम के खिलाफ पुलिस का जो बड़ा एक्शन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कई और जगह भी कई और बड़े ऐसे नाम हैं कि जिनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन यहाँ पर ले सकती है, उनके खिलाफ भी जो सख्त कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अभी तस्लीम का ये एक मकान यहाँ पर कुर्क किया गया है, और भविष्य में कई और मकान, चाहे भूसा मंडी की बात हो, चाहे कैंट इलाके की बात हो, वहाँ पर तस्लीम के कई और मकान हैं जिन पर भी पुलिस जल्द एक्शन ले सकती है। इसी तरीके से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाइयाँ योगी राज में लगातार देखने को मिल रही हैं। कहीं बुलडोजर गरज रहा है और कहीं जो संपत्तियां हैं वो इनकी कुर्क की जा रही हैं, इसको यहाँ सीज कर दिया गया है। ये आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि मुजफ्फरनगर में जो करोड़ों रुपए की जो ड्रग्स पकड़ी गई, कहीं तस्लीम उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं वहीं से मिलकर और जुड़कर कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लिया जा रहा था। अब आप ये देखिए कि जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में ला दी गई है, पूरी कार्रवाई यहाँ पर कर ली गई है, और जो पुलिस टीम है वो अब यहाँ से कुछ ही देर बाद यहाँ से लौट जाएगी। चूँकि जो कार्रवाई है वो तस्लीम के मकान के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, और अब ये एक बड़ा एक्शन यहाँ आज मेरठ पुलिस की तरफ से देखने को मिला है। आपने देखा कि जो बड़ा एक्शन हम देख रहे हैं और बड़ी तादाद में पुलिस को यहाँ पर जो कुर्क करने का काम है वो यहाँ पर कर दिया गया है। सनोज, 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। कुल 45 मामले दर्ज हैं इस ड्रग्स माफिया पर। इससे पहले भी ये जेल जा चुका है और अभी इस वक्त भी 8 महीने से जेल में है। लेकिन सनोज, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये किन परिजनों के जरिए इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा था, और कैसे इसके परिजन इस काम में इसकी मदद कर रहे थे। कौन से इसके रिश्तेदार, कौन से इसके साथी, कौन से इसके परिजन ड्रग्स के इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं, और उनमें से कितने अरेस्ट किए गए सनुज? सनुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम सनुज से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देख लीजिए, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। कुर्क कर दिया गया, सील बंद कर दिया गया इस मकान को, और देखिए आप कैसे वहां पर आम पुलिस खड़ी है और वहां पर लोग भी हैं, और कैसे ये पुलिस बल इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, प्रशासन इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। 45 केस दर्ज हैं ड्रग्स माफिया सलीम पर, जिसकी 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर हैं।
ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ एक्शन जारी है। करोड़ों की नशे के अवैध कारोबार की वजह से करोड़ों की संपत्ति जुटाई है तस्लीम ने और दूर दूर तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। 8 महीने से यह आदमी, ये माफिया जेल में बंद है। वो यहां से वापस लौट गए हैं। जल्दी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जो तस्लीम है, तस्लीम के जो परिवार के लोग हैं, जल्दी उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो यहां पर पुलिस की तरफ से की जा सकती है। आप एक बार और तस्वीर देख लीजिए कि यहां जो मकान को कुर्क कर दिया गया है, बाकायदा यहां पर जो मेन गेट है उस मेन गेट पर यहां पर सील लगा दी गई है। ठीक बराबर में जो एक और बैठक है वहां पर देखिए, वहां पर भी सील लगा दी गई है। अब इसको 14A के तहत जो लालकुर्ती थाना पुलिस है उसने यहां पर कई थानों की फोर्स की मौजूदगी में इस मकान को यहां पर कुर्क कर दिया और हो सकता है कि जल्दी 1-2 दिन के भीतर तस्लीम पर पुलिस का और ज्यादा शिकंजा कसे और पुलिस ऐसे माफियाओं के खिलाफ और भी सख्त एक्शन यहां पर ले सकती है। देखना यह होगा कि आखिर जो पुलिस का यह एक्शन है वो आखिर कब हो पाता है। जी बिल्कुल, तो और भी एक्शन लिया जा सकता है जैसा कि सनुज दिखा रहे हैं। कार्रवाई पूरी हो गई है और कुर्क कर दिया गया है, सील बंद कर दिया गया है, ताला लगाकर इस घर को 1.5 करोड़ की संपत्ति को अभी अभी कुर्क किया गया है। जो कई थानों की पुलिस फोर्स है वो भी आप देख सकते हैं भारी पुलिस प्रेजेंस में, पुलिस फोर्स की प्रेजेंस में, मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और एबीपी गंगा पराप ने यह सारी कार्रवाई ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ जो की गई है कुर्की की, ये लाइव देखी है। ये देखिए आप कैसे आम पुलिस वहां पर मौजूद है, हथियारबंद पुलिस बल, सुरक्षित बिल्कुल गार्डेड पुलिस बल वहां पर ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ एक्शन लेता हुआ। कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर अपने परिजनों की मदद से ड्रग्स के इस काले कारोबार को अंजाम दे रहा था। इससे पहले भी जेल जा चुका था और पिछले 8 महीने से जेल में बंद है। तस्वीर देख लीजिए आप ड्रग्स माफिया तस्लीम की, पहचान लीजिए इस व्यक्ति को। 8 महीने से जेल में बंद है और इससे पहले भी जेल जा चुका है। हत्या और लूट के मामले 45 मामले दर्ज हैं इस आदमी के ऊपर, इस माफिया के ऊपर। बड़ा ड्रग तस्कर ये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका नशे का कारोबार फैला हुआ है। बड़ा नेटवर्क। इसकी पत्नी भी ड्रग्स के इस धंधे में बराबर की भागीदार और करीब 19 सालों से ड्रग्स के धंधे से ये जुड़ा हुआ है। 2003 में और 2016 में, इन 2 सालों में ये जेल भी जा चुका है और हत्या और लूट के और कुल मिलाकर 45 मामले दर्ज हैं तस्लीम के खिलाफ। कई इलाकों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। एक्शन में जब पुलिस आई तो कितनी तैयारी के साथ उसको उतरना पड़ा है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सनुज शर्मा वहीं पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सनुज, ये बड़ी कार्रवाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बेशक 45 मामले जिस माफिया के खिलाफ दर्ज हों, उसकी संपत्ति और उसका नेटवर्क कितना बड़ा होगा इस कारोबार की वजह से, यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके परिजनों में किसको किसको गिरफ्तार किया गया है जिसकी मदद से यह इस कारोबार को अंजाम दे रहा था? सनुज, देखिए मैं आपको फिर वही बताऊंगा कि देखिए जो इसके परिजनों के बारे में है, अभी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन जो तस्लीम है, तस्लीम को 7 से 8 महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसकी पत्नी और बेटे वो भी इसी के साथ जो ड्रग का जो कारोबार है उसमें लिप्त हैं और वो भी अलग अलग इलाकों में ड्रग्स ले जाने का या और नशीले पदार्थ ले जाने का काम किया करते थे। उनकी भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जो दबिशें है वो दे रही है, लेकिन वो है कहाँ, जो परिवार के लोग हैं कहाँ, अभी उनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और जो तस्लीम है, जो ड्रग तस्कर है, उसके खिलाफ भविष्य में कई और बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती है। मेरठ का जो कैंट इलाका है वहां पर भी करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो तस्लीम की है। इसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई है। जो भूसा मंडी इलाका है वहां पर भी तस्लीम की संपत्ति है, उसके बारे में भी पुलिस अधिकारियों को जानकारी मिल गई है और जल्दी हो सकता है कि 1-2 दिन के भीतर पुलिस और ज्यादा जो सख्त एक्शन है उस पर ले। कुछ संपत्ति को हो सकता है जमींदोज कर दिया जाए और कुछ संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। लेकिन तस्लीम से पुलिस अब पूछताछ करके उसके और बड़े नेटवर्क को खंगालने का काम करेगी। चूंकि मेरठ ही नहीं, मुजफ्फरनगर की बात हो या आसपास के और तमाम जिलों की बात हो या दिल्ली की बात हो, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ना जाने कहां तक तस्लीम का एक बड़ा नेटवर्क काम करता था। 50 से ज्यादा जो गुर्गे हैं उसके गैंग में बताए जा रहे हैं और पुलिस को तमाम जानकारियां मिल गई हैं। जो तस्लीम का जो मोबाइल फोन था, उनके रिश्तेदारों का मोबाइल फोन था, उससे कुछ ऐसे अहम सुराग पुलिस को हाथ मिले हैं कि जिसमें जल्दी पुलिस कई और बड़े खुलासे भी कर सकती है। लेकिन तस्लीम और उसके परिवारों पर कई और बड़े और सख्त एक्शन अब पुलिस के देखने को मिल सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि योगी राज 2 में सीधा कह दिया है कि माफियाओं की कमर तोड़ दीजिए, माफियाओं पर सख्त एक्शन लीजिए और शायद उसी का नतीजा है कि 1 हफ्ते के भीतर ये तीसरी जो बड़ी कार्रवाई है वो मेरठ पुलिस की तरफ से की गई और ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी।
रुकने वाली ये फिलहाल नहीं है, चूंकि योगी राज में जिस तरीके से कहा जा रहा है अपराध मुक्त और भय मुक्त प्रदेश होगा, मेरठ उस राह पर निकल चुका है। अगर अपराध के ग्राफ की बात करें तो बहुत अपराध तेजी से गिरा है, और जिस तरीके से इन अपराधियों के, माफियाओं के आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए इनकी संपत्तियों को या तो गिराया जा रहा है या उसको कुर्क किया जा रहा है, बिल्कुल उसके कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम भी देखने को ये जो संपत्ति मिल कुर्क रहे की हैं गई है कि अपराधियों में खौफ सरोज, जो ये संपत्ति कुर्क की गई है 1.5 करोड़ की, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जहां से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और जहां की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जहां पे हमने अभी भारी पुलिस बल देखा है इस कार्रवाई को करने के लिए, इस संपत्ति के बारे में, इस 1.5 करोड़ की संपत्ति के बारे में दर्शकों को बताइए। क्या ये रिहायशी घर है या यहाँ पर कुछ और कारोबार होता था, क्या है ये बताएं। देखिए, पुलिस 2 बिंदुओं पर जांच कर रही है। चूंकि यहां से 10-12 किलोमीटर दूर रहता है तस्लीम, लेकिन तस्लीम ने आकर इतनी दूरी पर, लिसाड़ी गेट के इस इलाके में आखिर इतनी दूरी पर 12 किलोमीटर दूर आकर मकान खरीदने के पीछे का मकसद क्या था? इसके 2 मकसद हो सकते हैं कि तस्लीम और उसके परिवार को वहाँ लोग जानते हैं, और वो जब ड्रग की तस्करी या अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करके लाता तो हो सकता है कि पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो पुलिस को सूचना दे देता और वहाँ से उसके जो नशीले पदार्थों की खेप है वो पकड़ी जाती, और उस खेप को यहाँ लाकर और यहाँ से जगह जगह बांटने के लिए इस घर का इस्तेमाल हो सकता था। या दूसरी बात यह है कि तस्लीम के इस घर के बारे में पुलिस को आज से पहले नहीं पता था, अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस को सूचना मिली, और वो भी तब कि जब 7-8 महीने पहले तस्लीम को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। उसके बाद पुलिस को इस घर के बारे में पता चला है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि पुलिस उसके घर पर, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, भूसा मंडी इलाके के आसपास पड़ता है, यदि पुलिस वहां पर दबिश देती तो तस्लीम अपने परिवार के साथ आकर यहाँ पर सुरक्षित रह जाता। चूंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं था, एक सीधा साधा इंसान तस्लीम को यहाँ के लोग मानते थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों की आप देखिए चारों तरफ भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। शायद इन लोगों को आज पता लग रहा है कि तस्लीम एक बहुत बड़ा ड्रग तस्कर है, नशीले पदार्थों की तस्करी करता है, युवाओं की जिंदगी खराब करने का काम करता है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको बरगलाकर, उनको बहला फुसलाकर, उनको मोटे मोटे पैसे कमाने का कहीं ना कहीं एक सब्ज़बाग दिखाकर उनको यहाँ पर ठगने का और उनको अपने नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। शायद इन लोगों को भी आज पुलिस के यहाँ आने और इस मकान को कुर्क होने के बाद पता चला है कि जो तस्लीम है वो ड्रग तस्कर है, नशीले पदार्थों की तस्करी का बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। उसका पूरा परिवार इस मामले में इन्वॉल्व है, और पुलिस ने तस्लीम को गिरफ्तार करके तो 7-8 महीने पहले जेल भेज दिया, लेकिन अब उसकी पत्नी और बच्चे और उसके जो रिश्तेदार हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वाकई यहाँ के लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। तस्लीम को आप जानते हैं सर? कभी मैं तो रहता हूँ हरियाणा। अच्छा, लेकिन कभी सुना था कितना बड़ा? कभी नहीं सुना। आज कैसा लग रहा है पुलिस आई कार्रवाई करके? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, ठीक है, होना भी चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि योगी राज में सख्त एक्शन और सही दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है, सही कार्रवाई, बिल्कुल बिल्कुल सही। लोग भी इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ रहते हैं, आपने कभी सुना था कि यहाँ ड्रग तस्कर रहता है तस्लीम? जी, मैं अब तक यहाँ तो रहता नहीं था, पर पहली बार मैंने नाम सुना है। वैसे देख के बहुत अच्छा लगा है, योगी राज में बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, वैसे आज देख के बड़ी खुशी है। इस राज में, योगी राज में अपना क्राइम कम हो रहा है। क्राइम की दुनिया से लोग बाग निकलते आ रहे हैं योगी का नाम सुन सुन के। ये बहुत अच्छा लगा है मेरे को। बहुत अच्छा लगा। आपको पता था इतना बड़ा तस्कर है? नहीं मालूम नहीं था, कभी आज तक इतना मालूम नहीं हुआ तस्लीम इतना बड़ा तस्कर निकलेगा। अच्छा, कभी देखा था यहाँ परिवार? कभी आज तक तस्लीम को देखा नहीं था, ना सुना था। आज पहली बार जो नाम सुना है। हर पुलिस को इतना देखा है, एसएसपी साहब को भी देखा है, तो मुझे बड़ी खुशी से हुई है। काफ़ी टाइम से अब सरकार नहीं है, मैं सरकार बनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। योगी के राज में काम अच्छा हो रहा है। जो दोबारा सरकार जो बनी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में हैं, दूसरा दिन है उनका देवभूमि उत्तराखंड में, और अपने गांव में मौजूद है, अपने गांव पंचूर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तस्वीरें हमें मिल रही हैं, तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। ये देखिए, आप माँ के साथ, अपनी माँ के साथ जो उनकी मुलाकात की तस्वीर है, उसके अलावा जो उनकी पूजा अर्चना गांव में जो संपन्न हुई, उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। गांव की सैर करते भी दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और गांव वालों से मुलाकात करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने गांव में आज की तस्वीरें हैं। अपने गांव पंचूर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और भाई के बेटे के मुंडन में शामिल हो रहे हैं। और तस्वीर एक्सक्लूसिव है, ये यमकेश्वर के पंचूर गांव की तस्वीर। अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें एक्सक्लूसिव और महत्वपूर्ण, ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी आपने देखी हो मुख्यमंत्री योगी की। परिवार की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, मुंडन संस्कार संपन्न किया जा रहा है, और उत्तराखंड की परंपराओं में किया जा रहा है। जो वहाँ की
बहुत ही विशेष परंपराएं हैं, उसके तहत ये मुंडन संस्कार किया जा रहा है और इसका बहुत महत्व होता है मुंडन संस्कार का। तो सनातन धर्म के इस बड़े संस्कार में, जो कि उनके भाई के बेटे का हो रहा है, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव और तस्वीरें महत्वपूर्ण। मुस्कुराते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पिता का देहावसान हुआ लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद वो गए नहीं, कर्तव्य निर्वहन में लगे रहे, उत्तर प्रदेश के शासन को संभालते रहे, अपने गांव पहुंचे आज। और जब भाई के बेटे का मुंडन संस्कार है तो आप देख लीजिए, एक जो वहां पर गांव के और परिवार के लोगों में, वहां की महिलाओं में जो आप प्रसन्नता देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की वहां पर मौजूदगी की वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से, उसको आप सहज महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और बहुत मायने रखती हैं। ये निहायत व्यक्तिगत एक समारोह, एक फंक्शन, एक उल्लास का वातावरण उनके गांव पर, उनके परिवार में, पंचूर गांव। और आप देखिए मुंडन संस्कार संपन्न होता हुआ। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर है और वो बेहतर हमें बता पाएंगे इस मुंडन संस्कार के बारे में, मुख्यमंत्री की वहाँ पर मौजूदगी के बारे में। उनसे बात करेंगे। वीरेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं और एक जो उल्लास और वातावरण होता है गांव पर जब एक मुंडन संस्कार का कार्यक्रम होता है, चूँकि हम सब जानते हैं सनातन धर्म में इस संस्कार का कितना महत्व है, कितना बड़ा ये संस्कार होता है। इसको आपने अपनी आँख से देखा है, वहाँ पर आप मौजूद हैं, तो आपका जो बयान है, आपके जो शब्द हैं, वो बेहतर तस्वीर खींच पाएंगे वीरेश? राजेंद्र, आपने सही सवाल किया मुझसे। सवाल मुंडन का है तो गढ़वाल में मुंडन संस्कार शादी जैसा होता है, इसे मिनी शादी भी कहा जाता है। मुंडन के बाद जनेऊ भी पहना दिया जाता है गढ़वाल में, लेकिन गढ़वाल में मुंडन मस्त है, अनिवार्य है। लोकल परंपरा के हिसाब से देखें तो कुमाऊं में यज्ञोपवीत बड़ा प्रोग्राम होता है, जबकि गढ़वाल में मुंडन का प्रोग्राम इससे बड़ा होता है, यानी यज्ञोपवीत से बड़ा होता है और मुंडन के साथ ही जनेऊ पहना दिया जाता है। और मुंडन से एक दिन पहले सत्यनारायण की कथा होती है, जिसमें कल योगी जी भी शामिल हुए थे। इसके बाद जिसका मुंडन होता है उसके बाल को बांधा जाता है, सिक्कों से लट बनाया जाता है बालों का, और फिर न्योतेर दिया जाता है, जिसे न्योता कहा जाता है पूरब में, और पहाड़ में न्योतेर कहा जाता है, जिसमें तमाम रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। इसमें खाना पीना होता है, सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है। और ये कार्यक्रम कल संपन्न हो चुका है और आज के दिन सुबह 7 बजे से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसमें मुंडन का कार्यक्रम होता है। मुंडन से पहले पूजा पाठ होती है, हल्दी लगाया जाता है। परंपरा के अनुसार इसमें चाचा या मामा बाल काटते हैं, लेकिन चूंकि जमाना बदल गया है इसलिए परंपरा तो जरूर निभाई जाती है। चाचा या मामा में से कोई ये काम जरूर करेगा, लेकिन बदले हुए जमाने में बाल को पूरी तरीके से काटने का काम नाऊ करेगा और वो काम भी संपन्न हो रहा है। और बहुत तरह के भोजन व्यंजन भी बने हैं इसमें, पहाड़ी व्यंजन। माँ ने अपने बेटे के लिए, जो इतने अरसे के बाद यहाँ पहुंचा है, उसके लिए पहाड़ी व्यंजन भी बना है। और पाड़ू एक व्यंजन होता है, पाड़ू को बाड़ी के साथ खाया जाता है। बाड़ी पड़वा के आटे का बनाया जाता है। चैसू होता है जो उड़द की दाल को कर बनाया जाता है। कढ़ी झिंगोरा बना हुआ है, झंगोरे की खीर बनी हुई है। मुरिया पुदीने जैसा होता है पहाड़ में, और पहाड़ में उसकी चटनी बनती है, तो वो चटनी भी बनी हुई है। राई, पालक और ओगल की हरी सब्जी बनी है। कंडली के पौधे की सब्जी बनी है। आपने वीरेश पूरी तस्वीर ही खींच दी है। जो व्यंजन वहां पर बने हैं पहाड़ी व्यंजन, आपने उसका पूरा कंपोजिशन भी हमारे दर्शकों के सामने रख दिया और बहुत सारे दर्शक महसूस भी कर पा रहे होंगे। तो सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम आज अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर ब्रेक पर जाने से पहले भी रखी और ये बड़ा संस्कार, ये देखिए आप तस्वीरें, और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें मुंडन संस्कार की। अभी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे फोन लाइन पर, जो इस संस्कार में मौजूद हैं, लगातार खुद अपनी आंख से देख रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से ये संस्कार और ये परंपराएं संपन्न की जा रही हैं। और आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए लंबे समय बाद अपने गांव पहुंचे हैं और आज पूरा दिन वो वहीं पंचूर गांव में रहेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। तो परिवार के साथ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल ही पहुंच गए, कल अपने मां के चरण स्पर्श उन्हें किए।